यात्रा जारी, शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति। 50 किलोमीटर। नमस्कार, क्रिमिनल्स देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी मासूमियत के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां। ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे हैवान, ऐसा कोई अपना, कोई पड़ोसी जिन हत्यारों ने मासूम बच्चों की जान ले ली। सबसे पहला खुलासा खबर में मासूम की लाश का। 6 साल के बच्चे की हत्या उसका चाचा करता है। दूसरा खुलासा एक पड़ोसी 6.5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करता है, वजह थी बदला। और तीसरा खुलासा 6 महीने की नन्ही सी जान को उसका पिता मार डालता है और बच्ची की लाश छुपाने में मां मदद करती है। इसके साथ ही बेनकाब होगा वो हत्यारा जो पेंशन के लिए पिता का कत्ल कर देता है, और होगी वो गैंग जिसने अब तक करीब 300 किलो सोना पार कर दिया। एक शख्स 6 साल के बच्चे की हत्या करके लाश को कब्र में दफना देता है। उसके बाद वो ड्रामा करता है लापता बच्चे को ढूंढने का। किसी को उस पर शक नहीं होता, लेकिन जब बच्चे के शव को जमीन में दफनाया गया था, वहां की गीली मिट्टी ने राज खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। छह साल के मासूम का किडनैप। हर तरफ उसकी तलाश। गीली मिट्टी ने दिया सुराग। कब्र में मासूम की लाश। वो देखो, हत्यारा घूम रहा है। 6 साल का मासूम बच्चा जो उस रोज स्कूल से घर आया, शाम के 4 बजे थे, अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, लेकिन फिर इस मासूम बच्चे का कहीं पता नहीं चला। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हैरानी देखिए, जिस मासूम को हर जगह तलाशा जा रहा था, उस बच्चे का राज सिर्फ एक ही शख्स को पता था कि वो कहां है, लेकिन यह आरोपी चुप रहा और बच्चे के परिवार वालों और गांव वालों के साथ बच्चे को ढूंढने का नाटक करता रहा। आखिर 6 साल का मासूम कहां गायब हो गया? ना तो बच्चे के दोस्तों को कुछ पता था, ना ही उसके घर वालों को। और फिर पुलिस को एक सुराग हाथ लगा। ये गीली मिट्टी जैसे किसी ने यहां कुछ छुपाया है, और फिर खोदा गया यहां गड्ढा, और उस कब्र से जब वो राज बाहर आया तो सब सन्न रह गए। वहाँ पे एक जगह पे जहाँ बच्चा निवासी था, उसी के घर के पास में कहीं गीली खुदी हुई मिट्टी की ऐसी आशंका हुई एक मैदान में। तो जो सस्पिशियस था, और उसको खोदने से फोरेंसिक टीम के प्रेजेंस में वीडियोग्राफी के साथ में उसको एक्सह्यूम किया गया, तो वहाँ पे बच्चे की लाश पाई गई, और ये वही बच्चा था जो परसों से लापता था। अंबिकापुर के धौरपुर थाना इलाके के चंगोरे लोहार पारा में लापता मासूम का कत्ल हुआ था। गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी, और फिर हत्यारे ने लाश को कब्र में दफन कर दिया। बच्चे के घर के पास महज 100 मीटर के फासले पर यह लाश दफन थी। आखिर मासूम के मर्डर की मिस्ट्री क्या है? तो फिर उस आरोपी को दिखाते हैं जो सबके साथ मिलकर पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे को मारने वाला उसका चाचा निकला, जिसने बच्चे को अकेला देख उसका किडनैप किया और फिर उसकी जान ले ली। आदतन शराब के नशे में रहता था। परसों शाम को जब उसने बच्चे को अकेला, बच्चा स्कूल गया, उसके बाद में शाम को घर से अकेला जब निकला तो उसे अकेला पाया, और इस तरह की उसने अपनी कूट रचना बनाई और उसको गला दबाकर हत्या कर दी, और घर के ही बगल में खाली जगह में उसकी बॉडी को दफना दिया, और खुद को छुपाने के लिए वो परिजनों के साथ में बच्चे को तब से ढूंढ रहा था। बच्चे का चाचा अशोक कुमार गुमराह करता रहा, लेकिन जिस कब्र को उसने खोदा था, वहां की गीली मिट्टी उसके राज को बाहर लेकर आई। कत्ल के पीछे की वजह थी अशोक का अपने भाई भाभी से विवाद होना। इस विवाद का बदला मासूम से लिया गया। फर्दर विवेचना में इसमें मुख्य आरोपी अशोक कुमार, जो कि रिश्ते में बच्चे का चाचा लगता है, और पूर्व में इनके माता पिता से सामान्य बातों को लेके रंजिश रखता था, और रंजिश वश उसने इस
पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये कब्र रिश्तों के कत्ल की वो कहानी सुना रही है जो रोंगटे खड़े कर दे। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं माँ अपने बच्चे की जान की हिफाजत के लिए बड़े से बड़े तूफान से लड़ जाती है, लेकिन जिस वारदात का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हिला कर रख देती है। देखिए जरा। रोने की आवाज, खुला एक राज। कौन आया था और हुआ कत्ल। छह महीने की मासूम बच्ची की हत्या। बेटी के हत्यारे की मददगार बनी मां। कातिल बना अनजान, हत्या की राजदार मां। एक माँ बाप अपनी 6 महीने की नन्ही सी बच्ची की तलाश करते हैं, या यूं कहें उसे तलाशने का नाटक कर रहे थे। हत्यारे के ड्रामे और हत्यारे के चेहरे से नकाब हटाने से पहले आपको ये बताते हैं कैसे पुलिस 6 महीने की उस मासूम गुड़िया के कातिल तक पहुंची जिस बच्ची का कत्ल हुआ था। उसकी माँ बेबस जरूर नजर आ रही थी, लेकिन माँ को पता था उसकी बच्ची की हत्या किसने की। लेकिन एक माँ अपनी बेटी के कातिल को बचाती रही। राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर के अंबागढ़ चौकी इलाके में इस गुमशुदगी का राज खुला और हत्या का, जब बच्ची की लाश कपड़े में लिपटी मिली तालाब के पास। 8 दिन की ये मिस्ट्री आपको बताते हैं। स्पॉट पे जाके लगातार हम चेक भी कर रहे हैं, घर चेक किए थे, आसपास सराउंडिंग्स पूरा चेक किए थे, लेकिन 24 नवंबर को हमें वहाँ किनारे में एक तालाब है, तालाब के जस्ट किनारे में एक बॉडी मिली। तो फिर वहाँ उसको बॉडी को लाके पहचान कराया और वो बॉडी वो बच्ची का ही करके हमको पता चली है। आखिर एक माँ अपनी बच्ची के हत्यारे को क्यों बचा रही थी? क्यों बच्ची की लाश को छिपाने के लिए हत्यारे की मददगार बनी, जो कातिल के साथ गई बच्ची की लाश को छिपाने के लिए, जिसने कपड़ा दिया और तालाब किनारे अपनी बेटी की लाश को फेंक दिया। पुलिस तहकीकात कर रही थी और फिर एक राज सामने आया। जिस दिन बच्ची लापता हुई थी उस रोज उस घर में कुछ हुआ था। बच्ची की रोने की आवाज आई थी, जिसे सुनकर पिता बच्ची को कमरे में देखने गया और फिर वो पिता बच्ची की हत्या कर देता है। माता पिता को लाके पूछताछ किए हैं। पूछताछ के दौरान हमको पता चला कि वो बच्ची का माता है, उनको एक फैमिली मेम्बर के साथ ही अवैध संबंध है। तो फिर उसको लेके 16 को 5:30 बजे, 2 बजे से 5 बजे के बीच में इन लोगों के बीच में झगड़ा हो गई। तो बच्ची भी उनका नहीं है करके, तो फिर वो गुस्से में होके वो फावड़ा से वो जो बच्ची है 6 महीने की, उनको मारे। दरअसल उस रात बच्ची के रोने पर पिता कमरे में गया, लेकिन ना तो कमरे में पत्नी थी और ना ही 6 महीने की बेटी। और कुंडी खुलते ही घर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। पति को पत्नी के कैरेक्टर पर शक हुआ और फिर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। फिर तेश में आकर एक पति ने कहा, ये बेटी मेरी नहीं है, किसी और की है, और मासूम बच्ची की हत्या कर दी। तो फिर मारने के बाद फिर बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वो लोग एक नया कपड़ा लेके, कपड़ा में उसको बॉडी को लपेट के एक तालाब में ये लोग डाल दिए। अवैध संबंध का शक और सूली पर चढ़े रिश्ते, आखिर उस मासूम गुड़िया का गुनाह क्या था? राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महज 6.5 साल की थी वो, लापता हो गई। 10 दिन तक पता भी नहीं चला, और जो पता चला, ऐसा पता चला कि जिसे वो अंकल कहा करती थी, उसी अंकल ने उसके साथ जो किया उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए रिपोर्ट।
भीड़ में शामिल वो शैतान। पुलिस को गुमराह करता हैवान। बच्ची का किडनैप, दरिंदगी, मर्डर। अश्लील कमेंट, बदला वहशीपन। यह इंसानियत का कंकाल है। इस इलाके में पुलिस वाले उस दरिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं जिसका शिकार 6.5 साल की मासूम बच्ची बनी, जिसके साथ जंगल में हैवानियत हुई और उसके बाद उस दरिंदे ने अपना राज खुलने के डर से बच्ची को मार डाला। और उसके बाद वो सबके साथ बच्ची को तलाशने का ऐसा ढोंग करता रहा कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। और वो मासूम बच्ची जो उस दरिंदे पर यकीन करके गई थी अंकल हैं, उसे घुमाने ले जा रहे हैं। लेकिन शैतान अंकल का दिल और दिमाग एक साजिश बुन रहा था, वो साजिश जो दिल दहलाने वाली है। सतना के सवापुर थाना इलाके में एक ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत का ही कत्ल कर दिया। 11 बजे करीब ये लड़की वहाँ से गायब हुई है और जब ये लड़की घर पर नहीं पहुँची, घर के सामने खेलते हुए, तो 2 बजे तक तो परिजनों ने इंतजार किया कि शायद ये आसपास कहीं किसी पड़ोसी के खेल रही होगी। 2 बजे तक भी जब लड़की घर पर नहीं पहुंची तो घर के लोगों ने खोजबीन जारी की और शाम तक जब लड़की नहीं मिली है तो फिर ये थाने पहुंचे। थाने पहुंच के उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है। दरअसल 6.5 साल की बच्ची लापता हुई थी, जो लापता नहीं हुई थी बल्कि वो यकीन करके अंकल के साथ गई थी, जिस अंकल ने कहा था वो उसे घुमाने ले जा रहे हैं। लेकिन बच्ची से उसने बदला लिया, मासूम के साथ दरिंदगी की और उसकी हत्या कर दी। वो दरिंदा कोई और नहीं, बच्ची का पड़ोसी निकला। और लड़की की खोजबीन लगातार जंगलों में, झुरमुट में लगातार जारी थी। संदेहियों से पूछताछ जारी थी। 2 टीमें बनाई गई थी, एक एसडीओपी के नेतृत्व में, एक टीआई के नेतृत्व में। इन दोनों टीमों द्वारा लगातार कार्य किया गया और संदेही राजेश रजक से जब इन्होंने पूछताछ की हिकमत अमली से, तो उसने पूरा वाक़या बताया कि वो लड़की को ले गया था मोटरसाइकिल पर बिठा के बिरसिंहपुर घुमाने के बहाने, और बुंदलपुरवा के जंगल में उसके साथ उसने रेप किया और रेप करने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। वो लाश को वहीं झुरमुट में छिपा के आ गया था। वारदात के पीछे था वहशी का बदलापुर। दरअसल पुलिस की माने तो बच्ची के पिता से बदला लेने के लिए उसके पड़ोसी ने ये साजिश रची। किस बात का बदला, ये आपको पुलिस की जुबानी सुनवाते हैं। ये वजह ये थी कि इसका पड़ोसी था, लड़की का पिता और आरोपी पड़ोस में थे। आरोपी का कहना यह है कि लड़की का पिता मेरी पत्नी के साथ कुछ संबंध रख सकता होगा और लड़की के पिता के यहाँ कुछ ऐसे लोगों का भी आवागमन होता था जो उसको अश्लील इशारे करते थे। इसी बात का बदला लेने के इरादे से उसने ये घटना की है, ऐसा आरोपी ने खुद स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद लड़की की लाश स्वयं बरामद कराई है। 10 दिन बाद बच्ची का कंकाल मिला। सोचिए जरा उस गुड़िया का गुनाह क्या था। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गिरोह है जिसके ट्रिगर पर गोल्ड होता है, गोल्ड डकैती में माहिर है। इस गिरोह का सरगना, जिसने पुलिस की माने तो अब तक देश में वारदात कर 300 किलो सोना पार कर रखा है। देखिए जरा। जो इनका गैंग लीडर है, मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा लगभग 300 किलो सोना पूरे भारत के जिलों में, जिसमें आखिरी जो घटना है कटनी से पहले वो उदयपुर में की गई थी, उसमें भी 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए लेकर गए।
जिनके ट्रिगर पर गोल्ड। डकैती में माहिर वो गिरोह। जेल से सरगना संभाले कमान। गोल्ड डकैती का बिहार कनेक्शन। अब तक 300 किलो सोना पार। जिस गोल्ड डकैती ने एमपी पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए, जिस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की 12 टीम लगी थी। डकैती की वो वारदात जब महज 15 मिनट में 7 करोड़ के सोने पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने डाका डाला कटनी के गोल्ड लोन बैंक में। जिस गिरोह ने धावा बोला था वो कौन सा गिरोह है, उसे जानने से पहले उसके सरगना के जुर्म की कहानी सुनिए, जिसने अब तक देश के कई जिलों में डकैती डालकर 300 किलो सोना पार किया है। कि जो इनका गैंग लीडर है, मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा लगभग 300 किलो सोना पूरे भारत के जिलों में, जिसमें आखिरी जो घटना है कटनी से पहले वो उदयपुर में की गई थी, उसमें भी 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए लेकर गए। अब आप समझ ही सकते हैं कितना शातिर गिरोह है ये, जो नकाबपोश होता है, हथियार लेकर चलता है और मारपीट से भी बाज नहीं आता, जिनके बंदूक के ट्रिगर पर गोल्ड होता है। कटनी के रंगनाथ थाना इलाके के बरगवा इलाके में गोल्ड लोन बैंक में जो डाका डाला गया था, उसमें 6 बदमाश शामिल थे, जिनका रूट था कटनी टू जबलपुर टू मंडला। सब तरफ इस गिरोह की तलाश जारी थी और फिर मंडला की निवास थाना पुलिस ने 2 संदिग्ध को पकड़ लिया और कटनी में हुई डकैती का खुलासा हुआ। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। लूट करके वो भागे हैं और उनका डायरेक्शन शायद इस ओर है। तो साहब के डायरेक्शन पर हमने निवास, बीजा डांडी, मोहगांव और अन्य जो दूसरे थाने वहाँ पर चेकिंग लगाई, जिसमें शाम के समय निवास पुलिस मंडला के द्वारा चेकिंग में ऐसे लोगों को पाया गया जो उससे संबंध रखते थे, संदिग्ध थे। उनको तत्काल पकड़ा गया दौड़ा करके, वो बाइक में ही थे। 2 लोग पकड़ में आए और उनसे पूछताछ की तो फिर खुलासा हुआ कि ये उसी लूट से संबंधित लोग हैं। पुलिस की माने तो इस गिरोह का सरगना जेल में बंद है और सूत्रों की माने तो जेल से ही वो अपने गैंग को कमांड देता है। कटनी में डकैती से पहले राजस्थान के उदयपुर में इस गिरोह ने गोल्ड लोन बैंक में डाका डाला था और 24 किलो सोना लूटा था, नकदी भी। 2 मुलजिमों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके 4 जो और सदस्य हैं उनके नाम भी पुलिस के द्वारा आज ओपन कर दिए गए हैं और ये बिहार जिले के सभी रहने वाले हैं। घटना में 3 मोटरसाइकिलें प्रयुक्त हुई थी, उनमें से 1 मोटरसाइकिल बैंक कर्मी की लेकर लूट गन पॉइंट पर लेकर भागे थे, वो भी बरामद कर ली गई है और 2 अन्य मोटरसाइकिलें थी, वो भी बरामद कर ली गई है। घटना के समय उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर कुछ रखा था, बाद में उन्होंने मोटरसाइकिल के नंबर चेंज करे हैं। पुलिस के हाथ अभी सिर्फ 2 आरोपी लगे हैं और सबसे बड़ी बात, अब तक डकैती का माल बरामद नहीं हुआ है। आखिर गोल्ड कहां है? कटनी से प्रभाकर सिंह और मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही। नमस्कार।